Hello everyone, myself Gaurav before you and welcome you all in the Believers family. आज हम Believers मैथ फ्यूल सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. इट इज़ वेरी इजी टॉपिक बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट भी है. लेकिन ये जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेंथ के बाद जिनका पीसीएम बैकग्राउंड नहीं रहा है उनके लिए ये थोड़ा सा इजी केक वॉक नहीं होता. सो लेट्स स्टार्ट कि हम इसको कितने इजी वे में समझ सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन मोस्ट इजीस्ट मैनर जो भी कर पाएंगे हम, है ना. सो कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर वर्ड का मतलब ही क्या है पहले तो हम ये समझते हैं. स्क्वायर मीन्स होता है कि अगर हम शेप में जाएं तो ऐसा कोई शेप जिसके ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं. बट अगर हम नंबर्स में जाएं तो किसी नंबर का खुद से मल्टीप्लाई होना, लाइक अगर हम थ्री का स्क्वायर बोलते हैं स्क्वायर ऑफ थ्री देन इट विल बी थ्री इंटू थ्री, दैट इज नाइन. अगर हम फोर का स्क्वायर बोलते हैं सो फोर इंटू फोर मीन्स सिक्सटीन. फाइव स्क्वायर मीन्स फाइव इंटू फाइव मीन्स स्क्वायर का मतलब सीधा सा है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछ रहा है तो हम उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देंगे सेम उसी नंबर से. इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, एन इंटू एन इजक्वल्स टू एन स्क्वायर. अब ये एन कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, वॉट एवर, है ना. यहाँ पर एक जानने वाली बात यह है कि स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर होगा उसका स्क्वायर हमेशा इवन ही आएगा. अगर ऑड नंबर है तो उसका हमेशा ऑड आएगा स्क्वायर. लाइक सेवन का स्क्वायर इज 49, एट का स्क्वायर इज 64. एट इज इवन नंबर, एक इवन नंबर है ये, तो इसका जो स्क्वायर है वो भी एक इवन नंबर है 64. एट इंटू एट दैट विल बी 64. एंड सेवन स्क्वायर, सेवन इज ऑड नंबर. सो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे सेवन इंटू सेवन तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी हमें एक ऑड नंबर ही मिलेगा. सो बेसिकली अगर हम एक लाइन में बोलें तो किसी नंबर का खुद से मल्टीप्लाई होना ही उसका स्क्वायर कहलाता है. ठीक है. अब जितने भी नंबर्स हम फाइंड करेंगे स्क्वायर में तो हम देखेंगे कि कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं. लाइक अगर हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कि 197 का स्क्वायर करें अगर तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये. इससे रिलेट करके और भी कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन देते हैं बट हम अभी इस पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं कि इफ़ द क्वेश्चन विल काइंड ऑफ दिस वन तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो कोई भी नंबर दिया होता है उसके हम यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि उसके लास्ट में क्या है. ठीक है. तो अगर लास्ट में 0156 है तो उसका स्क्वायर करने पे हमें रिजल्ट के लास्ट में भी 0156 ही मिलेगा. लाइक अगर हम 10 का स्क्वायर करें तो हमें लास्ट में जीरो ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जीरो है. तो 10 टेन ज़ा 100, तो जो नंबर हमें मिला उसका यूनिट डिजिट भी लास्ट में जीरो ही होगा. अगर हम 11 का स्क्वायर करें देन रिजल्ट हमारा 121, लास्ट में क्या आएगा, सेम डिजिट आएगा जो इसके लास्ट में है. अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 225, सेम डिजिट विल बी देयर जो कि इसके बेस में था. अगर हम सिक्स का स्क्वायर करें तो ये 36, लास्ट में सिक्स ही है. क्यों? क्योंकि अगर हम 16 का स्क्वायर भी करते हैं देन वी विल गेट 256. तो 0156 अगर ये फोर डिजिट्स आते हैं किसी भी नंबर के लास्ट में और उनका हम स्क्वायर करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसके लास्ट में भी हमें 0156 ही मिलेगा. लास्ट में का मतलब है यूनिट डिजिट. समझ में आया? लाइक वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स जो टर्म्स होते हैं उसमें अगर लास्ट में अगर ये नंबर है वंस पे और उसके नंबर्स को हम स्क्वायर करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसके वंस पे हमेशा ये सेम नंबर ही हमें मिलेंगे. अगर किसी नंबर के लास्ट में फोर या नाइन है, लाइक अगर फोर है, 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 196. तो वही बताना चाह रहा है कि लास्ट में अगर वंस पे अगर फोर है तो उसका स्क्वायर करने पे चाहे वो 24 का स्क्वायर क्यों ना हो, 144 का स्क्वायर क्यों ना हो, अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो जो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा रिजल्ट का वो सिक्स होगा. ठीक है. जैसे 24 का स्क्वायर होगा 576, तो रिजल्ट के लास्ट में सिक्स है. सो अगर फोर है यूनिट डिजिट पे और हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं देन हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा सिक्स होगा. अगर लास्ट में नाइन है किसी नंबर के और उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं देन एट दैट मोमेंट हमें जो रिजल्ट मिलेगा हम उसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगा उसका वैल्यू वन होगा. वैसे ही अगर टू होगा तो उसका स्क्वायर के लास्ट डिजिट हमेशा फोर होंगे. एट के केस में भी फोर होंगे. थ्री या सेवन के केस में भी नाइन होंगे. सेम ये जो टिप्स है या फिर ये जो
फॉर्मूला है या फिर ये जो रूल है, अगर हम इसको माइंड में रखते हैं देन हमारा कैलकुलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टाइम पे हमें हेल्प करता है। लाइक उस समय हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, जो हमारे लिए टाइम सेव करके जाता है। ठीक है, सो वेरी बेसिक्स, या तो लास्ट में किसी भी नंबर के 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर हम स्क्वायर फाइंड करने जाएंगे तो उनके लास्ट में इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा। तो अगर 0 होगा तो उसके रिजल्ट के यूनिट प्लेस पे 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, अगर 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा। दिस 4 वॉज देयर। अगर 4 है तो लास्ट में 6 आएगा यूनिट प्लेस, 3 है तो 9 आएगा, 7 है तो 9 आएगा, है ना। 2 है तो हमें हमेशा 4 मिलेगा, एंड 8 है तो भी हमेशा 4 मिलेगा। अगर 9 है लास्ट में तो हमें 1 मिलेगा। तो ये हमें देखना है कि 1496 यहाँ से 1496 का एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। 1496 नीचे से भी 1496, और 5 5 को ही देता है और 0 0 को ही देता है। सो ये भी एक रूल है कि 1 2 3 4 2 9 नोट करें और नीचे से 1496, ऊपर से 1496 करके हम इसको लर्न रख सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कि अपने कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें। सो इसके लिए इजी है कि हम अगर 1 to 30 का स्क्वायर लर्न हो पाता है देन इट इज़ गुड। सो प्रैक्टिस में आप इसको भी रखिए, लर्न कीजिए, दिस इज़ वेरी इजी। अगर लर्न होता है देन, नहीं भी होता है तो आप सॉल्व कर लोगे, बट अगर लर्न है देन एट दैट मोमेंट आपको कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा। अब कैसे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं। अगर 55 का स्क्वायर है तो 55 का स्क्वायर 55 इंटू 55 भी करके फाइंड कर सकते हैं। बट इफ द नंबर इज लार्ज वन और उसका बेस 100 है तो वहाँ पे हम थोड़ा इजी वे में इसको कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 102 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, 102 को हम कैसे फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर। तो देर आर ऑप्शन कि हम 102 एंड 102 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इज इट, ये तो सही है। बट जो शॉर्ट मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, बेस को 100 बनाएंगे। पहले हम इसको देखेंगे कि ये 102 में 2 100 से कितना प्लस है, तो 100 से पता चला कि ये 2 एक्स्ट्रा है ना। सो हम क्या करते हैं, इस 102 को हम यहाँ नोट कर लेते हैं और जितना ये एक्स्ट्रा है ना, 102 में हम 2 ऐड करेंगे, इस 102 में जितना एक्स्ट्रा है उसको ऐड करेंगे, फिर ये जितना एक्स्ट्रा था यानी 2 एक्स्ट्रा था तो 2 का स्क्वायर विल बी 04, तो हम यहाँ आगे 04 ऐड कर लेंगे, दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ 102। सिंपल, अगर हम 102 का फाइंड कर रहे हैं तो ये जितना एक्स्ट्रा है 100 से उतना हम ऐड करेंगे, उसको हम नोट करेंगे, फिर इसी 2 का हम स्क्वायर करके इसके साथ ऐड कर देंगे। ये जितना एक्स्ट्रा था 100 से उसमें ऐड किया, फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है 2 उसी का स्क्वायर हम आगे नोट कर दिए। या फिर जितना कम होगा तो भी वही बात होगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे 97 दिया है तो 97 का स्क्वायर तो हम पहले 97 नोट करेंगे, ये 100 से 3 लेस है तो हम इसमें से 3 लेस कर देंगे, जितना आएगा उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे, फिर ये नंबर का ही हम क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे। सो 9409 विल बी द आंसर, दैट विल बी द स्क्वायर। अगर सेम पैटर्न से हम अगर 95 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, स्क्वायर ऑफ 95, तो हम यहाँ 95 100 से ये कितना कम है 5, ये नोट करेंगे एंड देन इसी 5 का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। 95 माइनस 5 विल बी 90 एंड 5 का स्क्वायर विल बी 25 एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ 95 स्क्वायर। तो ये भी एक तरीका है जब हम 100 के बेस के फॉर्म में हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज स्क्वायर रूट एंड व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट बेसिकली होता क्या है, दिस इज द रूट सिंबल, ये जो सिंबल है ये रूट का सिंबल है। इसमें होता क्या है कि जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हम किसी भी नंबर, सेम नंबर का अगर पेयर दिख रहा है तो उसमें से रूट हटा के हम उसको एक बार नोट कर लेते हैं, दैट विल बी द आंसर, ऐसे। और जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो होते हैं जो इनका परफेक्ट वैल्यू आता है, मीन्स वो डेसिमल में नहीं आते, वो सॉल्व करने के। जैसे अगर यहाँ पे 16 है तो 16 को हम कह सकते हैं 4 इंटू 4 इन स्क्वायर रूट। सो इनका एक पेयर बाहर आ रहा है और एग्जैक्ट हमें 4 की वैल्यू मिल रही है। सो ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, जो किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे कम्प्लीटली आता है। जैसे 100 जो है वो 10 इंटू 10, तो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है 100, तो इसलिए 100 जो है डायरेक्ट किसी नंबर को खुद में मल्टीप्लाई करके आ रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज
परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कोई डेसिमल या फ्रैक्शंस वाली बातें नहीं है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि हमें जानना है। दिस इज द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। वो हमेशा या तो 0 होगा, 1 होगा, 4, 5, 6, 9, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। अगर परफेक्ट स्क्वायर हमें कहीं पे भी मिलेगा तो उसके लास्ट में कभी भी 3 नहीं हो सकता, उसके लास्ट में कभी 2 नहीं हो सकता, उसके लास्ट में कभी 7 नहीं हो सकते, कभी 6 नहीं हो सकते। बाकी ये नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट्स दिखते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। लाइक एग्जाम्पल 49 जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, बट 29 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 29 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, सो लेकिन अगर ये 4 नंबर मिल गए 2, 3, 7, 6, 7, तो इस केस में तो ये एकदम 100% डिनाई हो जाएगा कि ये तो कभी परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का हो ही नहीं सकता। अगर इनके अलावा ये 5 डिजिट्स मिलते हैं या 6 डिजिट जो भी हैं, इन अगर ये मिलते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट रूल बोलता है कि इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7, 8 जो अभी बताया, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट है कि दोज नंबर्स विच हैज ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस एट देयर एंड्स कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। लाइक अगर 10 का स्क्वायर होगा तो वो 100, ये इवन नंबर ऑफ जीरोस है, यहाँ पे 2 जीरोस हैं, 2 इज इवन नंबर। अगर 100 का स्क्वायर करें दैट विल बी 10,000, तो यहाँ पे 4 जीरोस हैं, ये भी एक इवन नंबर है। बट अगर 1000 आ गया या फिर 10 टू पावर ये 5 जीरो है यहाँ पे 1 के आगे, देन इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस ऑड है, यहाँ पे 3 जीरोस है, यहाँ पे 5 जीरोस है। So these are 3 rules, and method to find square roots is the next topic. How to find the square root of any given number. So there are 2 methods, prime factorization and long division method. तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। लाइक एग्जांपल में हम उठाते हैं 144 को और इसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, जब फैक्टराइजेशन मेथड है तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लाइक इसका हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे देन इट विल बी लाइक कि 2 से कैंसिल होगा, फिर 2 से कैंसिल होगा, एंड देन अगेन 3 3 एंड 3 1 सा। सो लास्ट वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स हो गया ये, एंड देन 3 इंटू 3, एंड दीज ऑल आर इन द स्क्वायर रूट, यानी कि हमारा सेकेंड स्टेप हमें ये मिला। अब हमने स्क्वायर रूट का मतलब है कि पेयर चेक करते हैं सेम नंबर के कितने पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पेयर्स बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं 2 के और 1 पेयर बन रहा है 3 का। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ये एक पेयर, दूसरा ये पेयर, तीसरा 3 का बन रहा था तो हम 3 को नोट करेंगे। सो यहाँ पे हो गया 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, बेसिकली 12 इज द आंसर। मीन्स 144 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें देन रिजल्ट विल बी 12। ठीक है, अब ये रिजल्ट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। वाई वी आर पुटिंग प्लस एंड माइनस, इफ वी विल मल्टीप्लाई -12 इंटू -12 देन इट विल ऑल्सो गिव्स 144। इफ वी विल मल्टीप्लाई 12 इंटू 12 देन ये भी हमें 144 देंगे। सो जो 144 है वो -12 का भी स्क्वायर है और +12 का भी स्क्वायर है। दैट्स वाई इसका जो रिजल्ट है उसको हम +-12 नोट करते हैं। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, अब देखेंगे। अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है कि पहले तो हम देखते हैं कि नंबर क्या है। नंबर इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, बट नंबर 249.729 भी हो सकता है। तो डेसिमल में हुआ तो या फिर परफेक्ट नंबर में हुआ तो दोनों के केस में सबसे पहला रूल ये है कि अगर परफेक्ट नंबर में दिया है देन तो उसी को हम सॉल्व करेंगे। अगर डेसिमल फॉर्म में दिया है तो हम हमेशा काउंट करते हैं कि हेयर शुड बी एक इवन डिजिट्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पे 0 इंक्रीज करके हमेशा इसको क्या बनाएंगे, 4 डिजिट्स या 6 डिजिट। ऐसा मीन्स हम जो भी करेंगे उसमें हम कुछ वैल्यू को पहले इवन कंडीशन में लाएंगे। एग्जाम्पल में हम उठाते हैं 1.69, तो ये देखो 2 डिजिट्स है,
सो इवन नंबर, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये 1.691 होता देन हम आगे जीरो पुट करके तब सॉल्व करना स्टार्ट करते। सो लेट्स स्टार्ट डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली एग्जाम में तो ये नहीं आता कि आप डिवीजन मेथड से फाइंड कीजिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कीजिए। सो हम वहाँ पे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट जो दोनों मेथड है वो हमें जानना है। तो पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन जिसके थ्रू हमने अभी समझा। अब हम करने चल रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये 74529 देयर आर नंबर्स और ये परफेक्ट नंबर है, मीन्स एक एग्जैक्ट नंबर है, नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पॉइंट के बाद कुछ है नहीं, तो हम ना यहाँ पे क्या करते हैं कि 74529, तो हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं राइट साइड से और दो दो के पेयर बनाते हैं नंबर्स के। और इसके साथ कुछ नहीं बचा तो हम इसके आगे जीरो ऐड कर सकते हैं, और नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा, ये सिंगल ही है ऐसे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम इसको सॉल्यूशन। पहले इसकी पेयरिंग करेंगे, जैसे ही पेयरिंग हो गया फिर हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर को देखेंगे कि ऐसे कोई नंबर जिनको खुद से मल्टीप्लाई करो तो या तो 7 आ जाए या 7 से कम आए। तो हम सारे चांस जितने प्रोबेबिलिटीज है सबको चेक करते हैं, जो नियरेस्ट होता है उसको हम लेते हैं। लाइक अगर 1 को लेते हैं कि 1 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ रहा है, 2 का 2 में कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 का 3 में कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो 9 विल बी द ग्रेटर, 4 विल बी द शॉर्टर, लेकिन यही सबसे नियरेस्ट होगा। तो हमने यहाँ पे नोट किया 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4, ये आ गया। और ये जो 2 है सेम इसी नंबर को हमने यहाँ पे ऐड भी करना है। उसके बाद ये 2 और 2 ऐड करके इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखना है कि एक स्पेस छोड़ के, कि 4 के बाद हमें एक नंबर यहाँ पे अभी रखना होगा। लाइक यहाँ पे हमने किया कि 2 2 ये 4 तो हो गया, लेकिन हमने ये स्पेस छोड़ के रखना है। अब ये जो पेयर में नंबर था 7 - 4 3 यहाँ पे आ गया, एंड 45 को हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब हमें 4 के आगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे करके चेक करना है। 41 अगर 1 रखा है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रखा है तो 2 का करेंगे, 3 रखा है तो 3 का, 4 रखा है तो 4 का, ऐसे ही करते चलेंगे। तो जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगी 345 की, लाइक एग्जांपल में यहाँ पे था 4, तो 7 रखने के बाद हम 7 का ही मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पे 7 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई करके आया 329। और ये करने के बाद ये जो 7 किया था अब ये नीचे हम इसके ऐड भी करेंगे, और उसके बाद 47 एंड 7 ऐड करके 54 आया, आगे एक स्पेस हमने छोड़ रखा है। सो दिस विल बी हेयर, एंड आफ्टर इनको माइनस करने के बाद हमें मिला 16। अब ये टोटल नंबर हम यहाँ पे इसको पुट कर दिए। अब 54 के आगे हमें कोई ऐसा डिजिट रखना है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करें तो हमें 1629 मिल जाए या फिर उससे कम आए, जो नियरेस्ट वैल्यू हो। तो हमने यहाँ पे 1 रख के ट्राई किया होगा पहले, 541, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे ये 541 आ रहे हैं। अगर 2 रख के ट्राई करते देन यहाँ पे ये 1084 आता। 3 रख के पुट किया तो ये वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिल गया। तो यहाँ पे हमें टोटल ये कैंसिल हो गया और ये पता चल गया कि 273 इज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 74529। ठीक है, तो दिस इज द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। बेसिकली आपको जो इजी लगे आप उस पर कर सकते हो, है ना। तो इजी मेथड यही है। देर आर टू मेथड्स, आइदर इट विल बी प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, बोथ आर इजी, आप जिसके भी थ्रू करना चाहो। नेक्स्ट टॉपिक इसकी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें समझना है कि अगर कोई नंबर a प्लस बी के फॉर्म में होता है और उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देन उसका रिजल्ट हमेशा रूट a प्लस बी अपॉन 2 इंटू रूट a होता है। सिंपल। तो जैसे अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 177, यहाँ पे एग्जाम्पल में इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। तो 177 को हम 169 प्लस 8 लिख सकते हैं। जो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको हमने नोट किया, और जैसे ही नोट किया हमारा ये नंबर ए हो गया और ये बी हो गया। नाउ पुट इन द वैल्यू, जो पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, कि 169 जो है ए है हमारा और बी हमारा जो है वो 8 है। तो ए की जगह पे हमने 169 पुट किया, बी की जगह पे हमने 8 पुट किया, 2 अपनी जगह पे है और 169 को फिर से रूट में रख दिया। सो 169 का स्क्वायर रूट जो है वो 13 आता है, 8 अपनी जगह पे, होल अपॉन 2 इंटू 13। सो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, 13 प्लस 8 अपॉन 26।
अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आ रहा है 0.307। सो 13 प्लस 0.307 हमें देगा 13.307, जो कि यहाँ पे हमारा एज अ रिजल्ट सोन है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी नंबर a प्लस बी के फॉर्म में है और उसका हमें स्क्वायर रूट फॉर्म फाइंड करना है इसका, देन हम सीधा कह सकते हैं क्या कि a प्लस बी रूट a प्लस बी अपॉन 2 रूट a। सिंपल। अगर एग्जाम में कल के डेट में है 184, देन वी कैन से कि यहाँ पे 169 प्लस 15, सो वी कैन से रूट 169 प्लस 15 अपॉन 2 इन रूट 169, दैट विल बी द आंसर। ओके, सो कीप इन माइंड दैट कि जब भी हम किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर n डिजिट्स है और उसका परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो वो हमेशा या तो n/2 आएगा या तो n+1/2 आएगा। दिस इज n/2 या फिर n+1/2। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर 169 है तो इसका स्क्वायर रूट, ये 3 डिजिट्स का नंबर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट या तो 1 डिजिट आएगा या तो 2 डिजिट आएगा। अब कैसे आया, मान लो यहाँ पे होता 81, तो ये इवन डिजिट है ना, 2 डिजिट है, ये नंबर इवन नहीं है, नंबर इज नॉट इवन, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स 2 डिजिट्स हैं, वो इवन है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो n/2 होगा, यानी कि जो रिजल्ट होगा उसमें केवल एक डिजिट होगा, 2/2, दैट विल बी 1 डिजिट। अगर यहाँ पे 1096 कोई नंबर है तो देर आर 4 डिजिट्स। तो अगर पूछा जाए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितने डिजिट्स आएंगे, देन हम कहेंगे 4/2, 2 डिजिट्स का इसका होगा, यानी इसका रिजल्ट जो होगा वो 10 से लेकर 99 के बीच में कुछ होगा। ठीक है, इन केस यहाँ पे ऑड डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स, तो हम पहले 3 में 1 ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 4/2 एंड कैंसिल होके 2। तो इसलिए इसका रिजल्ट देखिए 13 आता है, 13 में 2 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, कह रहा है इम्परफेक्ट स्क्वायर को हमेशा डिवीजन मेथड से फाइंड करना चाहिए। यस, जस्ट बिकॉज की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इम्परफेक्ट स्क्वायर्स को फाइंड नहीं कर सकते। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ गिवन, यस, नंबर टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर इज फाउंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो भी अभी हमने लॉन्ग डिवीजन में सीखा वही है, सेम सी बात। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इफ देयर इज एनी डाउट या फिर और कुछ पूछना है देन यू कैन कमेंट इन द सेक्शंस। ओके, एग्जाम्पल में क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस विल मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन का मतलब ये, मान लो जैसे 100 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब 100 में 12 ऐड कर दिया, कह रहा है कि इसमें से क्या ऐसा माइनस कर दें कि जो रिजल्ट मिले वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो वैसे ही 100 की जगह पे इसने ये दे दिया। अब इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा है, किसी परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो हम सॉल्व करते टाइम देख लेंगे कि ये क्या एक्स्ट्रा है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे ही करना स्टार्ट करेंगे, देन हमें क्या पता चलेगा कि हम राइट साइड से इसकी पेयरिंग स्टार्ट कर दिए एंड देन ये हमारा अकेले बच गया। सो 1 जो है 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 कैंसिल, 3 2 विल बी हेयर, 1 1 2 ऐड करके और यहाँ पे हम कुछ जगह छोड़ देंगे ताकि कुछ पुट कर सकें। 2 आगे था, अगर हम यहाँ पे कुछ जगह छोड़े हैं और अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा देता 21, ये हमारा देता 44, हमें चाहिए 32। सो 32 से कम वाले को ही हम प्रेफर करेंगे। सो यहाँ पे आया हमारा ये रिजल्ट, 21 में 1 ऐड होके हो गया 22 एंड देन यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिए, यहाँ से माइनस करके आया था 11 और देन 1 8 हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब यहाँ पे 4 पुट किया क्योंकि 5 पुट करने पे वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देता। सो 4 इज द लास्ट लिमिट फॉर दिस वन। तो यहाँ पे हमने पुट किया और रिजल्ट हमें 896 मिला और ये हमें एक्स्ट्रा मिल गया और यहाँ से अब ये सॉल्व नहीं होगा। तो यही एक्स्ट्रा अगर ना होता तो हमारा ये वैल्यू सॉल्व होता। तो बेसिकली 222 विल बी द आंसर, जिसको हम माइनस करेंगे तो जो ये रिजल्ट क्वेश्चन है 13218, इसमें से अगर 222 माइनस कर दें देन 222, तो रिजल्ट हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है जो एग्जाम में हमें हेल्प करेगा, वेरी सिंपल, कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको ऐड करने पे या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा या फिर इनका मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 है
ये ना तो 1 के मतलब सम करके इनका 1 तो आ नहीं रहा, और ये 4 के भी मल्टीपल नहीं है, 7 के भी और 9 के भी नहीं। 2 को ऐड करके, है ना, तो इसमें तो चेक करेंगे नहीं क्योंकि ये तो माइनस किया जा रहा है। हम इस नंबर को चेक करेंगे कि ये इन सब का सम 9741 में से कुछ एक आ रहा है, या फिर इनका जो सम है इनका मल्टीपल आ रहा है। 1 का मल्टीपल तो नहीं कहने जाएंगे, जस्ट बिकॉज 1 का मल्टीपल तो सभी होता है। ठीक है, तो ऐड करके देखते हैं। 1 + 3 विल बी 4, 4 2 6 6 1 7 7 8 15। तो 15 जो है ना, 1 3 4 2 6 1 7 8 15। 15 जो है क्या है कि ये 15 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, और 9, इसलिए ये 9 के फेवर में होगा कि हाँ ये हो सकता है इसमें से। लेकिन जब ये आ रहा है 15, तो ये तो ना तो 1 तो सबका ही होगा, 4 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से ये होगा नहीं, 9 से ये होगा नहीं। तो अगर 3 से पूछता तो ये हो जाता, 9 से नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसीलिए इसमें से 2 माइनस हुआ। जैसे ही 2 माइनस हुआ, हमारा रिजल्ट मिला 12996। अब इसको ऐड करके देखो, 1 2 3 3 9 12 12 9 30, 30 में 6 ऐड किया 36। अब 36 जो है 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है ना। तो ये जो वैल्यू है ये 4 और 9 दोनों से डिविजिबल है। केवल 9 से होता तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर होता, 4 से होता तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर होता, मीन्स चांसेस उसके होते। लेकिन यहाँ पे जब तक ये नहीं था तब तक ये डिवाइड भी नहीं हो रहा था। वेरी सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। ये स्टार्टिंग में ही टॉपिक के बताया था कि अगर हमें इवन डिजिट्स दिया होगा तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। इसको हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 196/100। तो 196 को हम अलग से स्क्वायर रूट फाइंड कर लें और 100 का अलग से, देन इट विल बी 14 एंड इट विल बी 10। सो रिजल्ट हमें यही मिलेगा एंड 1.4 विल बी द आंसर। बट अगर इवन डिजिट्स हों डेसिमल के बाद तो हम 0 लगा के उसको इंक्रीज करते हैं। लाइक यहाँ पे 295 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वहाँ पे कोई एक क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए। सॉरी, हमने इस एग्जाम्पल में नहीं रखा है, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि हाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करें। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एंड कुछ सीखने मिला होगा। एंड बस यही है कि आप पढ़ते रहो एंड लगे रहो हमारे साथ। और हम यहाँ पे जो भी बेसिक है, अभी तो बेसिक्स पे ही चल रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द बेसिक्स फाउंडेशंस वी विल कवर कंप्लीट एडवांस मैथ्स ऑल्सो। सो continue with us, be with us, and join believers family, and believe in you, believe in us. Okay, so thank you for all the supports and all the love, everything, whatever जो हमें यहाँ मिल रहा है। so thank you so much and all the best for you all and have a good day। अपने पार्टनर्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए। हर हर महादेव। विश यू वेरी हैप्पी डे।